अच्छा, इस पे रिकॉर्ड हो जाता फिर? हाँ रिकॉर्ड हो गया, अच्छा अच्छा, ये सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है मैडम। फिर अब उसको दिखा दो। ओह बंद हो गया, सॉरी। मैं खोल देता, हाथ रखो गया ना। हाँ ले बेटा, देखो बेटा, देखिए मेरे पैंट ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਨੂੰ। हैगा इधर छोटा ब्लैंकेट हैगा। नजर आ रहा है? अरे your blanket is there on the sofa. Shall I use this phone? Huh? Shall I use this phone? Yeah. ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੇ चलो ठीक है मालूम जी, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं सत्संग के। बैठो सामने। सामने। Who are you calling? आप चाय खत्म कर लो जी। Should I start to say something? ऑफ कर दो, बंद नहीं होती। They need to do it from their side. दीदी आवाज अपनी बंद कर लेना, अपना स्पीकर ऑफ कर लो। They have to do it. हाँ अपना स्पीकर ऑफ करो, फिर मैं थानू इत्थे सत्संग सुनांदी हां। स्पीकर ऑफ कर लेना। Just put it down. That's it. Yeah. दिख रहे महाराज जी? Yes, Mum, she can see. महाराज जी दिख दे या? She can't hear you because I've muted you. No, I've not muted it. Just turn it off. दिख दे? स्नेहा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। राधा स्वामी, राधा स्वामी। आप लोग दूर से आए हैं, कष्ट किया है, तो कुछ कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को। और ये दुनिया भी बता दूंगा, दीन भी बता दूंगा, दोनों बातें बता दूंगा मैं। और सबसे पहली बात तो है दीन, दुनिया की बात यह है। कबीर साहब कहते हैं, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ये कबीर साहब की वाणी है। गुरु नानक साहब कहते हैं, ना बाबा फरीद कहते हैं, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। जिसने खाया फिक्र को ताका नाम फकीर। एक लाइन उन्होंने ये कही, दूसरी लाइन फिर कही, फिक्र करेंदे बावरे, जिन्होंने ज्ञान नहीं है। फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध उस मालिक का। फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। कभी फरीद जी कहते हैं, हमें क्या जरूरत है चिंता करने की, हम उसकी बात करते हैं, उसको छोड़ो। बात समझ गए आप? और ऐसे ही दूसरे संतों ने कहा है, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना ए छड़ गया। गुरु नानक साहब कहते हैं, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना ए छड़ गया। सुख है बिच विचार दे, या संता शरण प्या। किसी संत के पास जाओ, बात करो, अपने दिल की बात कर दो, हल्का दिल हो जाता है। बात समझ गए? अब सवाल पैदा होता है, जो मैं अपनी जिंदगी से सीखा, अपनी जिंदगी से मैं किताबों का हवाला सिर्फ संतों का इसलिए दिया
कि संतों ने इस दुनिया को क्या कहा। ये दुनिया क्या है? दुखों का घर है। इसलिए उन्होंने जिंदगी दुनिया में रहते हुए तजुर्बा किया। तजुर्बा करके उन्होंने बानी लिख दी कि ऐसे जियो भाई, तुम ऐसे जियो, ये इधर में फंस कर नहीं जियो, अपनी ड्यूटी दो, अपनी ड्यूटी दो। जो ड्यूटी तुम्हें कुदरत ने दी है वो पूरी करो, बाकी कोई चिंता ना करो। अब दुनिया क्या है, ड्यूटी तो करती नहीं। जो ड्यूटी हमारी है बच्चे का, लड़के का माँ बाप के प्रति अपनी ड्यूटी है, वो नहीं करता कोई आज। पति का पत्नी के प्रति कुछ ड्यूटी है, वो भी नहीं करता कोई आज, मैंने देखा है। और पत्नी का पति के प्रति भी ड्यूटी मैंने देखा कहीं कहीं नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? और जब हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, बच्चों के प्रति नहीं ड्यूटी करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? वो लाइक नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेगा। हमारी ड्यूटी उनको पहले लाइक करें, शादियां करें, फिर उसके बाद छोड़ो, फिर नहीं हाय हाय करनी चाहिए। लेकिन हम तो रोज जिंदगी हाय करते, कैसे शांति होगी हमें? तो इसलिए कबीर साहब, मैं तो संतों को जानता हूं जिन्होंने सारा कुछ लिखा है। उन्होंने जो दुनिया के धर्म हैं, दुनिया के धर्म, जो दुनिया हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं। एक हमारी दुनिया जिसमें हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, ये दुनिया है हमारी बाहर की। एक मेरी अपनी दुनिया है, एक मेरी अपनी दुनिया, मेरी अपनी, उसका दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है, मेरे ख्यालों में है, मेरे विचारों में है, मेरे थॉट्स में है, मेरे प्लानिंग में है। जो भी कुछ मेरे अंदर जहाँ पैदा होता है, ख्याल, विचार, आशाएं, निराशाएं, वो मेरी दुनिया है। बात मेरी समझ रहे? तो जो इंसान पहले बाहर की दुनिया को नहीं बना सका, जो दुनिया नहीं बना सका, वो दिन नहीं बना सकता। जो दुनिया जिसकी ठीक नहीं है, दुनिया में सुख नहीं है, क्या वो नाम जप सकता है? नहीं जप सकता। बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, बच्चों, जब बच्चा पैदा होता है, क्या वो राम राम जपता है? या वाहेगुरु वाहेगुरु करता है? या कोई अल्लाह अल्लाह करता है? वो भगवान को नहीं याद करता। वो क्या मांगता है? रोटी। वो मुंह को, खाने को मांगता है। तो प्राइमरी ड्यूटी महाराज ने बोला कि हमारी प्राइमरी ड्यूटी ये है कि हम अपनी जिंदगी के गुजारने का पहले साधन पूरा करें, खूब कमाओ। और वो कहा करते थे, बच्चा ब्रह्म बनो। मैं तो 18 साल का जब उनके चरणों में गया, उन्होंने मुझे ये थोड़ी कहा कि तू साधु बन जा। उनका ब्रह्म बनो, बच्चा खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ। वो ऐसा कहते थे, ब्रह्म बनो। इसलिए वो कहा करते थे कि आजकल के गुरु एक ही डंडा लिया हुआ है, सबको नाम, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई नौजवान, सबको नाम। सब नाम के अधिकारी नहीं है। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और, माताओं के लिए और, बूढ़ों के लिए और, ये उनके वचन है। माताओं को कहते थे, बच्चियों तुम्हारा काम क्या है? इस देश को नेक औलाद दो, आज्ञाकारी औलाद दो, होनहार औलाद दो। क्योंकि माताओं के हाथ में है जो औरत को पैदा करना। वो मिसाल दिया करते थे कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में होते हुए चक्रव्यूह सीखना सीख लिया, तो क्या आज की माताओं के जो बच्चे गर्भ में हैं वो टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, डांस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, तो बच्चे वैसे पैदा होंगे। और आज देखो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं किसी शादी में मुझे जाना पड़ गया, मजबूरी, बहुत दोस्त था, तो वहां मैं आगे बैठे, वहां वो डीजे ला दिया। वो डीजे देखा ना, वो ठम ठम, वो कौन बोले, उसे न्याणे छोटे छोटे नचन, छोटे छोटे बच्चे, कभी दिल आओ, कभी आओ,
मैं कहना कितों सीख लिया, क्योंकि माँ ने टीवी देखी, माँ ने टीवी देखी। बात मेरी समझ रहे हैं ना? तो हमने हमारी जनरेशन, मैं पंजाब की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, हमारी जनरेशन अगली बिल्कुल निकम्मी हो रही है। और फिर जब जो थोड़े स्कूल में चले गए तो हमने उनको मोबाइल फटकरा दिया। वो मोबाइल छोड़ते नहीं है। लड़कियां जा रही हैं कॉलेज को या किसी काम, बस वो इसी के ऊपर ऐसे कान में बोल गए हुए, आगे से चल रहा है हाथ, आगे पीछे खाई में गिर जाए। मैंने डॉक्टरों को कहा, मैं अपने कान वाले डॉक्टर के पास गया, मुझे 2016 में कोई प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी, मेरे कान ही बंद हो गए। वो मेरे को डॉक्टर साहब क्या कर दिया, मेरे कान ही बंद कर दिए। बात समझ गए? अब आगे आने वाला क्या है कि बच्चों की आंखें भी खराब होंगी और उनके कान भी खराब होंगे। खुराक है नहीं, खुराक हो गया क्या? कोई बादाम खाते, कोई लस्सी पीते, दूध नहीं पीते, बादाम नहीं खाते, लस्सी नहीं पीते, फ्रूट नहीं खाते बच्चे। क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? बर्गर, पिज्जा। मैं देखा ऐसे खेलते पिज्जा, मैं क्या तुम्हारा काजा खाना नहीं है पिज्जे में? दैट इज नॉट, हमारा फूड नहीं है। हमारा फूड है सिंपल। मेरी बात समझे। आज आशा ने बनाया, कहीं कुछ बनाया, महाराज क्या खाओ? मैं क्या एक चीज खाता हूँ, मैं एक फुल्का खाता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं खाता। हाँ, फ्रूट मैं जरूर खाता हूँ, दूध भी पीता हूँ, रोटी मेरा एक है, बस एक फुल्का खाया मक्की का और साग खा लिया, उसके बाद एक लस्सी गिलास। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? मैं ये तली चीजें बिल्कुल नहीं खाता, मैडम जी, बिल्कुल नहीं खाता। इसलिए हमारी जो रहनी है वो बिगड़ गई है। अगर रहनी ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं है। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, ठीक है? बिल्कुल। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी नीयत तैसी मुराद, जैसी करनी तैसी भरनी। ये नियम है हमारे धर्म के, लेकिन हम इन पर किसी पर भी नहीं चलते। तो मेरे दादा ने कहा और आखिर में लिख दिया, चोला छोड़ने से पहले चिट लिख गए कि ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, एक अपनी नीयत ठीक रख और दूसरा कर्म ठीक कर। नीयत ठीक है तो कर्म भी ठीक होगा, नीयत ठीक नहीं है तो कर्म भी ठीक नहीं होगा। इसलिए आज जो मानवता, आज इंसान इतना दुखी क्यों है? कितने धर्म हैं मेरे देश में, कितने धर्म हैं, कितने गुरु हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने मंदिर हैं, कितने सत्संग हो रहे हैं, लेकिन इंसान का जीवन पहले से दर से बदर हो रहा है। गुरु भी धारण किए हुए हैं, गुरुओं के गुण भी गाते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं, खोखले है। कारण क्या है कि हमने गुरु की बात को माना नहीं। संत कहते हैं, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, तब बात बनेगी। परमदयाल जी महाराज कहा करते, मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज, गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति ये नहीं है कि उसको भेंट दे दी, कपड़े दे दिए या और कुछ पैसे। वो गुरु की भक्ति, वो गुरु की भक्ति नहीं हो सकती। वो कहते थे, दर्शन करे बचन पुन सुने, सुन सुन कर तिस मन में गुने, गुण गुण कड ले तिस सार, कट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गुआए। बात समझ गए? गुरु के पास गए, दर्शन किए, उनका वचन सुना, सुनकर उसको अंदर ले लिया, अंदर लेकर उसको पचाया, पचाकर उसके ऊपर अमल किया, जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी कैसे बदली? इसीलिए बदली कि 18 साल के उनके जीवन में जाके चरणों में बैठ गया, बस उन्होंने एक गुर दे दिया, राइज करना है बच्चा।
और जब मेरी जिंदगी बन गई, जब मैं अपने लेवल पर आ गया, तो उन्होंने अगला भेद भी दे दिया। वो भेज ये दिया कि मन को छोड़ दे, मन की किताब पढ़ा कर, बाकी कोई किताब नहीं पढ़नी। जब मन की किताब पढ़ने लगा तो मन में तो है ही कुछ भी नहीं। मन तो जो देखता है बन जाता है, मन जो सुनता है वो बन जाता है, मन जो खाता है वो बन जाता है। मन के पास तो पावर ही कोई नहीं। क्या कहा, मन के पीछे एक और हस्ती है हमारे पास, हमारे अंदर में। वो मन को सहारा देती तो मन काम करता, नहीं तो मन के पास कुछ भी नहीं है, मन जीरो है। क्या कहा मैंने? इसलिए हम गृहस्थी हैं। गृहस्थियों का जीवन बहुत सुखमय होना चाहिए। वो सुखमय तब होगा जब वो गुरु की बात पर मानेगा। और वो जो बात है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल आपके भी गुरु जी हैं। माना किसी को गुरु आपने? आपकी बहना ने? नहीं, आपने गुरु ने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया, दोनों ने गुरु। सेम स्वामी जी से इनका भी गुरु जी है। सेम गुरु इनके भी। तो एक बंदा रह गया, कोई नहीं, उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है। जिंदगी में हमारे शरीर में 4 चीजें हैं। हमारे शरीर में 4 चीजें हैं। एक तो शरीर है, ये शरीर 5 तत्व का बना है, ये तो आप जानते हैं जी। ये 5 तत्व का बना है और ये उस मालिक की अपार कृपा है, अपार से भी अपार कृपा है कि उस मालिक ने हमें पूरा शरीर दिया, पूरा। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है। 14 कला संपूर्ण है हम। ठीक है, हम 14 कला संपूर्ण हैं। दुनिया में कोई जीव, कोई पक्षी, कोई जड़ी, कोई बूटी, कोई जल में, कोई थल में रहने वाला कोई भी जीव इंसान के मुकाबले में नहीं है। इसलिए इसको उर्दू वालों ने कहा, उर्दू के शायरों ने कहा, उर्दू के ज्ञानियों ने कहा, ये अशरफ मखलूकात है। ये इंसान में सारी उत्पत्ति में सबसे टॉप है। इसको व्यास वाले संत बाबा चरण सिंह जी कहा करते थे, मैन इज द टॉप ऑफ द क्रिएशन, वी आर द टॉप ऑफ द क्रिएशन, वी आर इन द फॉर्म ऑफ गॉड। मालिक ने हमें अपने रूप में बनाया। तो शरीर 5 तत्व का नंबर 1। इस 5 तत्व के शरीर में मन नहीं बिठाया मालिक ने। नो, मन जहां बना, कैसे बना? बच्चा पैदा हो गया, उसको कोई पता नहीं मेरा मामा कौन है, चाचा कौन, ताया कौन, माँ कौन, बाप कौन, पता? मेरा धर्म कौन है, पता? उसको कुछ नहीं पता। तो जब वो बोलने लग जाता है तो पहले उसको सिखाया जाता है पापा, फिर पापा कहता मम्मी, पापा मम्मी आ गए, फिर भैया आ गया, एक भाई है, बना देना, सिस्टर है, सब कुछ बता। फिर जिस धर्म को माँ बाप मानते हैं, मंदिर को मानते, तो बच्चे को मंदिर लेके जाएंगे, उसको भी कहेंगे जा मत्था टेकता ना। उसको हमने बनाया, उसको तो पता नहीं मत्था क्यों टेकना, करे वास्ते टेकना। हम उसको कहते बच्चा बाबा जी आए मत्था टेक, ले वो भी टेकूगा बेचारा, पाता भी चक्कर। मुसलमान है तो उसको हज में वहां ले जाएंगे, मस्जिद में। सरदार है तो उन्हें गुरुद्वारे जाके कहेंगे मत्था टेक, टेकेगा ना। तो हमने हिंदू भी बना दिया, सिख भी बना दिया, मुसलमान भी बना दिया, और चर्च भी जाने वाले को ईसाई बना दिया। उसमें कुछ भी नहीं था। फिर क्या होता है, माँ ही कह देती है बच्चा उन्होंने घर नहीं जाना, वो नहीं चंगे, वहां भी गड़बड़ हो गई, होगी ना। तो मन तो बनाया गया है, मैं जहां तक समझा मन को बनाया गया है। इसलिए मेरे गुरु ने मुझे कहा मन की किताब पढ़ना। जब मैं मन की किताब पढ़ी तो मुझे मन ढूंढे नहीं, मिले ही नहीं, मन मिला नहीं, कहीं नहीं मिला, कुछ और मिला, वो भी बता दूंगा। तीसरी चीज है हमारे अंदर आत्मा, जिससे हमारा शरीर गर्म है।
वो प्रकाश है। और गायत्री मंत्र में क्या कहा गया है? ओम भूर्भुवः स्वः महाजन तपा सत्यम, यही कहा गया। उसका मतलब ये है कि ऐ इंसान, तू शरीर, मन और आत्मा से थोड़ा ऊपर चल। वहां तेरे अंदर हर वक्त एक प्रकाश है, सूरज है, उसको दर्शन किया कर और उसको अपनी जिंदगी का आधार मान और उसका पथ प्रदर्शक मान। प्रकाश है तो समझ है। ये प्रकाश ना हो तो कुछ नजर आता है? अंधेरा। तो प्रकाश तो हमारी जिंदगी का मार्गदर्शक है। हमें प्रकाश मिल गया तो हम नहीं तो टॉर्च ढूंढेंगे। हालांकि कमरा मेरा ही है, अंधेरा हो गया तो मैं डरदा उधर अंदर नहीं जाऊंगा कि पता नहीं केड़ी चीज मेरा गोडा लग जाए तो सट लग जानी है। जाएंगे अंधेरे में, अपना ही कमरा, नहीं जाएंगे। बात समझ गए? तो आत्मा हमारा प्रकाश है, वहां जाने से हमें ज्ञान मिलता है, विवेक होता है। इसलिए कहा गया है बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुरबन न सोए। अब उसने तुलसीदास लिख दिया राम, हूं केड़ा राम होया ये दसो। राम भी तो उन्हें क्या दशरथ के बेटे को कहा होगा? उसने रामचरित्र मानस लिखा है। उस राम को नहीं कहा जो दशरथ का पुत्र था। राम चार हैं, चार राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ, हमारी तरह पैदा हुआ, वो राजा था। उसने जीवन हमारी तरह से गुजारा और हमारी तरह से वो मर भी गया। तो उसको हम कैसे माने राम है? गुरबाणी कहती है, गुरबाणी पंजाब से हूं ना, गुरबाणी कहती है सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सो ही सिमरो नानका। हे नानक तो उन्होंने सिमर कर जो जल थल रहा समाए। बात पकड़ी आप? हाँ जी। मेरे बाबा फकीर कहते ओ मेरी ना पूजा करो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी जमया, मैं भी मर जाना। दाता दयाल जमे वो भी मर गए, स्वामी जी पैदा हुए वो भी मर गए। तुम उन्होंने पूजा करो तो तुम कुछ मिलना। जो संत कहते उस पर चलो बच्चों, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाणी पकड़ो, बाणी गुरु, शरीर गुरु नहीं है, बाणी गुरु। गुरु है बाणी बिच, बाणी अमृत सारे, बाणी में सारे अमृत है। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो भित कर मान। और फिर सनातन धर्म क्या कहता है? हम सब सनातन धर्मी है ना, जो हिंदू कहलाते हैं अपने आप को। हमारा धर्म सनातन है। सनातन धर्म में क्या कहा है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस शब्द में क्या कहीं किसी देवी देवता का नाम है? जब भगवान का नाम है नहीं है। गुरु को सब कुछ कहा गया है। गुरु ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शिव भी गुरु है और प्रकाश भी गुरु है। क्या कहा मैंने? और फिर आगे का क्या कहा? आगे देखो, राम के गुरु नहीं थे कहा वशिष्ठ। और क्या भगवान कृष्ण के गुरु नहीं थे? उनके गुरु संदीप नहीं थे। तो आज हम, वो तो गुरुओं को मानने वाले थे, हम गुरुओं को छोड़कर उनको ही मानने लग गए। हरे राम हरे कृष्णा, हम पार नहीं होंगे। और फिर दूसरी सवाल में कहा करता हूं ऐसे लोगों को, तुम जो हरे राम हरे कृष्णा राम हो तीर्था में, कृष्ण हो द्वापर में, कितना मिल जाएंगे आपस में? क्या ये पॉसिबल है? एक तीर्था में पैदा हुआ, एक द्वापर में पैदा हुआ। तुम दोनों की घंटियां बजा रहे, वो एक को पकड़ लो, दो नहीं तुम्हारा मदद करेंगे, कभी नहीं करेंगे दो आपकी मदद। एक को पकड़ो, जिसको पकड़, राम को पकड़ लो, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। कृष्ण को मानो, मुझे बुरा नहीं लगता। तो तुलसीदा तुम तो पता ही नहीं तुम्हें करके रहे हो। और वहां तो ये कहा गया है गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, मेरे लिए
गुरु का वचन ही मूल मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर कोई ध्यान करने वाली चीज है तो गुरु की मूर्ति है। पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के चरण ही पूजा करने के काबिल है। और लास्ट में ये भी कह दिया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारा मोक्ष भी गुरु की कृपा से होगा, भगवान हमें मोक्ष नहीं देगा। अब बताइए कितना गुरु मत ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर किस नतीजे पर पहुंचा मैं कि गृहस्थियों को करना क्या चाहिए। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको। मैंने देखा है कि गुरु तो कर लिया, नाम भी ले लिया, लेकिन घरों में एक तस्वीर नहीं लगी, 10 तस्वीरें लगी है। गुरु जी की भी तकलीफ लगी, किसी और की भी लगी, फिर शिव की लगी, फिर क्या हनुमान को भी मानते हैं, पता नहीं कितने लोगों को मानते हैं। मन एक है, 10 की कैसे पूजा कर सकता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आशा के घर आ गया तो आशा की ड्यूटी बन गई कि मुझे रोटी खिलानी है, दोपहर की भी खिला देनी। जे मैं अड़ के रह गया रात को फिर भी खिलानी पैनी। खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे। उधर लड़की में क्या नाम है, निताशा इंतजार करेगी, महाराज ने आना, मैं रोटी बना के रखनी। मैं कहूंगा नहीं, मैं खा के आना। अच्छा। तो फिर आशा कहेगी बाबा जी उत्थे जाके रोटी खानी, ये भी नहीं खिलाएंगे। जब उत्थे गया तो उत्थे भी बंद। एक कहाना है ना, जाइए खा के, है ना, जब घरों भुखे जावो तो अगे भी नहीं कुछ मिलता। बिल्कुल, घरों जाइए खा के, अगे मैंने पका के। सही तो इकरे हो गए। देखिए मैंने 2 को माना ही नहीं, मैंने दूसरे को नहीं माना। मेरे लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। जो फिर क्या हुआ, जो मांगे सतगुरु अपने से सोई दे। मेरी बात समझ गया? एक से मांगो, उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल, He is bound to give you, क्योंकि आपने उसको अपने दिमाग में बैठाया है। तो क्या कहा, गृहस्थी को क्या करना चाहिए? गुरु होना चाहिए, और उस गुरु को इंसान कभी मत मानो। गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी होए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीरता दास को तीनता भरमा। जिन्हें गुरु ਨੂੰ आदमी मान लिया, ਉਹਨੂੰ शरीर का सुख भी नहीं मिलना, ਉਹਨੂੰ मन का सुख भी नहीं मिलना, तो ਉਹਨੂੰ अध्यात्म भी नहीं मिलना। क्या कहा मैंने? इसलिए गुरु इंसान नहीं होता है, उसको परम तत्व मानना पड़ता है, उसको भगवान का रूप मानना पड़ता है। और उसको ये कभी नहीं देखना चाहिए कि ये कहाँ रहता है, कितने बच्चे हैं, ये क्या करता है। जब ये पूछोगे तो बात गई। गुरु से, मैंने अपने गुरु से 18 साल की उम्र में कभी कोई सवाल नहीं किया और नहीं कभी कुछ मांगा, और मुझे वो दिया जिसके लिए दुनिया तरसती है। मेरा दुनिया भी बना दी और मेरा दीन भी बना दिया, क्योंकि मैंने मांगा ही कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रश्न मेरे अंदर पैदा हुआ जिसका हल मुझे नहीं मिलता था, वो जरूर मैं महाराज जी से बात की कि महाराज मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जिनको सुन देखकर मैं दुख होता है कि ये ख्याल मुझे क्यों आया। मैं नाम का सिमरन करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, तो मेरे मन में ये ख्याल क्यों आया। ये एक बार उनको मैंने पूछा 1969 में, 1969 की बात कर रहा हूँ मैं। तो महाराज जी ने मुझे बहुत प्रेम से समझाया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। कैसे समझाया वो मैं आपके लिए भी शायद काम कर जाए, आपके लिए भी शायद काम कर जाए। तो महाराज जी को जब मैंने कहा पिताजी मेरे मन में कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है
जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ कि ये सवाल, ये क्यों मन में ऐसा विचार क्यों आया। तो मेरे सदगुरु हुक्का पीते थे, उन्होंने हुक्का पहरेदार बनाया था अपना, ताकि लोग जो हुक्के को नफरत करते हैं उनके पास आए ना। वो कहा करते थे ये मेरा पहरेदार है, सरदार नहीं मेरे को आने चलते। तो पिताजी कहते बेटा तुम तो जवान हो, 69 में मैं हेल्दी था, ठीक था, बढ़िया था, कॉलेज में पढ़ाता था। मुझे भी कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ, मेरे क्यों आया। कितने सच्चे इंसान। फिर एकदम उन्होंने पलटी मारी कि बच्चा कहीं निराश ना हो जाए। कहते बच्चा बात सुन, तू बहुत भाग्यशाली है, तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल ठीक नहीं है। तेरे ऊपर उस मालिक की बड़ी कृपा है कि तू जाग जाता है। अगर तुम्हें ये ना ज्ञान हो तो वो बुरे ख्याल को बार बार तू लेगा, बार बार लेगा, वो कर्म बन जाएगा। जिस ख्याल को आप बार बार रिपीट करेंगे ना, बार बार रिपीट करेंगे, वो हो जाएगा, वो पक्का होके रहेगा, वो बच नहीं सकता। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप कि मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे पैर में चोट लग गई, पट्टी हो गई। जब मैं चलूंगा तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कहीं चोट ना लग जाए, है ना। मैं कॉन्शियस होगा चोट न लग जाए, चोट लगेगी क्योंकि मैं सिमरन कर रहा हूँ, चोट का लगेगी ना। इसलिए उन्होंने कहा बेटा तेरे ऊपर मालिक की बड़ी कृपा है कि तुम्हें पता लग गया। फिर उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली समझाया। कैसे समझाया कि बच्चा सुन, तू अगर घर में कोई पौधा लगाएगा तो क्या करेगा। ये हमारी बात हो रही है बाप बेटे की। मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोदूंगा। फिर क्या करेगा। मैं कहा पिताजी फिर मैं खाद लाऊंगा, खाद डालूंगा। फिर क्या करेगा। मैं पिताजी अपने पसंद का पौधा लाकर उसमें लगा दूंगा। फिर क्या करेगा। फिर मैं उसकी देखभाल करूंगा, उसके चारों तरफ बाड़ भी लगा दूंगा कि जानवर ना कोई खाए। फिर क्या करेगा। मैं पिताजी सवेरे शाम उसको देखभाल भी करूंगा। ये कहा। फिर कहते तो वो पौधा बढ़ेगा ना, बढ़िया हो जाएगा ना। मैं कहा जी पिताजी। अब उन्होंने ये कहा कि अगर आप उस पौधे को लगाने के बाद उसकी देखभाल नहीं करोगे, पानी नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा। मैं कहा पिताजी को पौधा सूख जाएगा। तो मुझे क्या कहा, बेटा ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। मतलब उसको दिमाग में आने नहीं देना, उस ख्याल को दोबारा मन में आने नहीं देना। और जब कोई ख्याल आता है तो मुझे बाबा जी खड़े हो जाते हैं। ख्याल ठीक नहीं है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, उनकी बाणी मेरे साथ है, इसलिए मैं ख्याल को नहीं आने देता। क्या कहा मैंने। तो हमारे को क्या करना है कि अगर कोई गुरु मिल गया, बाणी मिल गई, तो दो काम करो, सुखी हो जाओगे। जो गुरु ने नाम दिया है उसका सिमरन करो, पहली बात। अब मेरे तजुर्बे में क्या आया कि जो 5 नाम हैं वो जोड़ों को दिए जाते थे। जोड़े। हाँ जी। एक जमाना था जब गुरु महाराज केवल पति पत्नी को नाम देते थे, ताकि 5 नाम का वो सिमरन करेंगे, उनका जिंदगी बदल जाएगी, उनकी जिंदगी सुहानी हो जाएगी, उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ करेंगे सिमरन तो मन इकट्ठा हो जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी, जो सोचते जाएंगे वो होता जाएगा। दूसरे नंबर पर सिमरन करेंगे, अंदर गुरु का रूप प्रकट होगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा, तो विकास अंदर हमारे विवेक जाग जाएगा। तीसरे नंबर पर सुन्न महाशून्य आते, सुन्न में शरीर शून्य हो जाता है। चौथे में मन भी शून्य हो जाता है, उसको महाशून्य बोलते हैं। शरीर भी शून्य, पता नहीं लगा शरीर है कि नहीं, मन भी गया,
और कुछ लोग जब वो वहां पहुंचते हैं तो क्योंकि मन मरता है वहां, मन की क्रिएशन खत्म हो जाती है, तो कई लोग डर जाते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं। मैं तो मर चल गया था। मन ना प्यार है ना, मन के साथ प्यार है तो वो छोड़ देते हैं, आगे नहीं जाते हैं। फिर आगे जाकर पता लगता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, मैं तो चौथी चीज हूँ। वो अलग चीज है। तो इसलिए जब ये गृहस्थी तो नाम जपते ही नहीं है, मैंने ये देखा। 27 साल 30 साल के मुझे लोगों का टेलीफोन आता है और आते हैं, महाराज मन बहुत बेचैन रहता है, घर में शांति नहीं है। मैं पूछता हूँ नाम लिया? जी महाराज 27 साल हो गए। क्या करते हो? नाम का सिमरन करते हो? बाबा जी की करिए टाइम ही नहीं मिलता। मैं कहता तुसी डांस करते होंगे, टाइम नहीं मिलता है। 11 बजे रोटी खाते लोग, फिर 1 बजे तक टीवी देखते हैं और खाना खाते भी टीवी देखते हैं। और सुबह कितने बजे उठते हैं? 8 बजे 9 बजे। वो उठने का टाइम है, वो तो प्रभात में उठना है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ 10:30 सब तो कहते हैं, सब तो ने कहा है कर स्नान सिमर प्रभ अपना तन मन रहे अरोगा। नौ दे, फिर कहाँ वो उनका कल्याण होगा? फिर घरों में सारी मूर्तियां रखी हुई हैं। मैं गया हरियाणा इधर राजस्थान, फंक्शन था बहुत बड़ा। उसके बाद एक लाला जी आए, वो 4 आके बैठ गए। मैं कहा रसूल साहब क्या सेवा करूं? महाराज जी मन बड़ा बेचैन रहता है। मैं कहा नामदान लिया? हाँ जी महाराज नामदान तो लेकर 27 साल हो गए। मैं कहा कभी सिमरन किया? क्या बताए महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं क्या टाइम नहीं मिलता तो तुसी लैन दी सब्जी बढ़िया क्यों कॉस्टली से कॉस्टली ऑर्गेनिक, असी ऑर्गेनिक सब्जी लियांदी अज जाके लाती फ्रिज खाई है ही नहीं। वो लिफाफा भी खराब हो जाना, वो गल जानी, नाल ही बदबू आने लग जानी लिफाफे चो। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। ये तो हमारा हाल है, तो हम सुखी कैसे हो सकेंगे? फिर मैं उनको कहता हूँ तुम 5 नाम ना जपो, मेरी सुन लो। मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं समझ लो मैं बाबा थोड़ा गुरु समझ लो, बाबा गुरिंदर सिंह समझ लो कि वही बोल रहा भाई, क्योंकि मैं कुछ लेना देना नहीं। मैं चाहना तुम सुखी हो जाओ, आप सुखी हो जाओ। एक नाम का सिमरन करो, आसान रहा। 5 को तो भूल जाओगे ना। जपन दे 5 नहीं जपन दे, 1 को जप लो। एक नाम ही बड़ा है। एक को सिमरो नानका जो जल थल रिया रसमाए। एक नाम रख लो, उसका कोई रूप रख लो। मैं मेरे बाबा फकीर ने तो हमें आजाद कर दिया। वो क्या करते थे, मुझे बेशक ना मानो, जिसको मानते उसको मानो, पर उसको परम तत्व मानो। वो परम तत्व है, वो मूर्ति नहीं है, वो मालिक है। तब तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी बात समझिए, उसका कोई नाम रख लो, वो मालिक का तो ना ही कोई नहीं। वो तो लोगों ने रखे ना होते। किसी ने हरि कह दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहिगुरु कह दिया। हमने रखे ना नाम। वो तो अनामी है, वो तो अकह है, अपार है, अगम है, अनाम है। जो तो उसकी सिफतें तो ये हैं, तो उसका कोई नाम रख लो और उसी को ध्यान करो, उसी का सिमरन करो, तुम्हारे काम सारे हो जाएंगे, दुनिया ठीक हो जाएगी। एक नाम से दुनिया ठीक हो जाएगी, एक इष्ट से, 2 से नहीं। 2 इष्ट से कभी सुख नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो जिंदगी में कह देता हूं कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं केवल एक अपने सतगुरु को मानता हूं और वो ही मालिक कुल है, वो ही सब कुछ है। मेरे दादा गुरु ने मेरे गुरु के लिए लिखा,
लिखा, बहुत ऊंचा लिखा। कहा तू तो आया नरदेही में दार फकीर का बेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान देग दाने। तेरा रूप है अद्भुत चतुर, तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल से नहीं। और परम दयाल का नाम उन्होंने रखा। तो महाराज कहा करते थे, मेरे दाता ने मेरा नाम परम दयाल रखा है। दयाल वो होता है जो मांगने पर देता है, परम दयाल वो होता है जो बिना मांगे देता है। ले जाओ, ले जाने वाले हो तो ले जाओ। दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी ने लिखा, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म न जानू। ना मैं राम को मानता हूं, न कृष्ण को, न ईश्वर को, न ब्रह्म, किसी को नहीं मैं मानता। मैं नहीं ईश ब्रह्म का सेवक, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म न जानू। मैं हूं एक फकीर दीवाना, उसे सच के पढ़कर मानू। जो फकीर मोहे दर्शन दे, अपना भाग सराहूं, अपने तन के चम की जूती पग फकीर पहनाऊं। एक गुरु अपने शिष्य को ये लिख रहा है। बहुत अच्छा लिखे है। क्या कहा मैंने? सिर्फ इसलिए कि दावा उनको पक्का किया, उनको उठाया कि तू क्या है, तू फकीर बन, फकीर बन, फकीर बन मेरे भाई। फकीर वो होता है, उस शहंशाह का शहंशाह होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसे सदगुरु के चरणों में बैठने का मौका मिला, मुझे ऐसे सदगुरु के चरण, और उनकी कृपा मेरे पास ऐसी थी कि पहले तो मैं 56 से लेकर 62 तक, उस वक्त मानवता मंदिर नहीं था, महाराज जी किसी दोस्त के घर से सत्संग दिया करते थे, मैं वहीं पहुंचा था। कोई धन ढूंढता मुझे खींच लिया उन्होंने। तो मैं 62 तक तो शब्द में पढ़ता था, सत्संग देते थे महाराज जी। इतना मुझे उनका साथ मिला। 62 में मुझे नौकरी मिल गई, मुझे जाना पड़ा तो किसी और ने से। फिर जहां मेरी पोस्टिंग होती थी महाराज जी वहां मेरे पास आ जाते थे। हालांकि कमरे पहाड़ों से छोटे छोटे होंगे, उनकी कृपा मेरे पास इतनी थी, आ जाते थे। मेरे को इंसान बना कर गए पूरा, और एक ड्यूटी दे गई ये संगत की सेवा करनी है। तो मैं 1998 से ये सेवा कर रहा हूँ, 1996। तो इसलिए गृहस्थ को सुखदायी बनाना है, आंखें बंद, कान भी बंद, मुंह भी बंद, दुनिया को नहीं देखना, अपने आप को देखना। मेरी बात पकड़े आप? हाँ जी, बिल्कुल। सुखी रहोगे। जो करता उसनु करन दियो, उन्हें अपना कीता पाना, मैं अपना कीता पाना। उन्होंने देख के परम दयाल जी महाराज कुल्लू गए, कुल्लू उन्होंने 4-5 बंदे होंगे सी, 4-5 हमेशा। तो वहां वो महाराज जी सैर करने चले गए, तो एक हुक्म सिंह जी होते थे और 6 फुट लंबे, वो कागज और पेंसिल हमेशा अपने हाथ में रखते थे। महाराज जी का वचन आया नहीं, उसने लिखा, लिख लेना। जो कुछ भी वो बोलते थे वो लिख लेता था। इतना उसकी प्रेम था महाराज जी के साथ। पीछे खड़े हो जाना, पीछे खड़े हो जाते थे, वो उर्दू में दबदब लिख लेते थे। तो वो साथ थे महाराज जी के साथ कुल्लू। तो चलते चलते वो उधर तो मांसाहारी लोग हैं बहुत ज्यादा, पहाड़ है ना, तो वहां बड़े बकरे काटे हुए तो लटक रहे हैं। तो हुक्म सिंह ने कह दिया, महाराज ये तो देखो कितना जुल्म है। महाराज जी को कहता, तो महाराज कहते, हुक्म सिंह नजर ठीक कर, अपनी नजर ठीक कर। चुप हो गया। जब मेरे पास आया हुक्म सिंह तो मेरे से बड़ा प्यार था। कहते, कमल जी मैं तो आपको बात बताऊं,
आज ऐसा हुआ, कल हम चले गए सैर करने, तो मैं तो ये कह दिया, महाराज जी कहते हो हुक्म सिंह आंख बंद कर, मतलब समझ तू जो कर दे उन्होंने कर दे, तेनू की कहता मेरी तो अख खुल गई। मैं कहना मैंने साल हो गए से मारना चले मैनू 1 मिनट च मारिया, मैं देखने बंद करता कि जो हो रहा ठीक हो रहा। बात समझ गया ना, ये दुनिया है बेटा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि एक दराटी देखी आपने, दराटी ये ना का काट दे, आपने नहीं देखी होगी, देखी आपके घर में बगीचा है तो देखी होगी, ऐसे काट देते नहीं इधर नहीं, मेरी माँ एक तरफ डंडा होता है उसके 2 तरफ मेरी नहीं माँ होता। काटा करते थे, एक पास से कटती है ना, तो बुजुर्ग कहा एक बार मेरी उंगली भी काट, दराटी को एक तरफ दांत है, दोनों दुनिया को दोनों तरफ दांत है। ये मेरी उंगली हमेशा याद करवाती है। मेरी तुम माँ दुखी हो तो वो सुखी हो बोला जाएंगे, मैंने भी काटना है, ऐसे ना काटी। चंगा होया, तुम सुखी हो ना वो दुखी हो जाएंगे, अगर आप दुखी है तो वो सुखी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपको दुखी देखकर वो खुश हो सुख प्राप्त करते हैं। चंगा होया जनाब, दुनिया को लात मारो, बस दुनिया में सुखी रहना है। तो ये तो एक बात कही मैंने कि दुनिया की परवाह नहीं करना, अपने गुरु की परवाह करना है, अपने गुरु को दृष्टि में रखना है कि कहीं मैं गुरु से बेमुख ना हो जाऊं। मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है वो मैं करता रहूं, मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि करना पार हमें उन्होंने ही है, दूसरा करेगा नहीं। जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है उसने हमें पार करना है, गुरु जी ने पास नहीं करना। ज्ञान ज्ञान क्या, किसका, तुम्हारा अपना। अब मैं वो ज्ञान भी बता देता हूँ क्या है, वो भी बता देता हूँ। जब 1975 में, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ क्योंकि ये सत्य कथरा है। किसी कोई बात चल रही थी, लंबी बात नहीं करूंगा, कोई बात चल रही थी, उस बात में क्योंकि मैं कॉलेज में मैं भी प्रोफेसर था, कोई प्रोफेसर बात कर रहे थे, उसमें मैंने भी दखल दे दिया कि नहीं ऐसा नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसा है। तो महाराज जी ने उनको तो कुछ नहीं कहा, किसी ऋषि के बारे में बात चल रहे थे, मुझे कहा कि बच्चा तुम भी किताबें पढ़ते हो। मैं कहा पिताजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं भी तो पढ़ा है, मैंने पढ़ा है रमन ऋषि को, तो ये कहते हैं वो ये नहीं है, ऐसा है। मुझे आदेश दिया, बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, तूने मन की किताब पढ़ना है, अपने मन की। मिल गई तो किताब बहुत बड़ी, कितना लिखता है जी सारा दिन, जब से जागता है ना सुबह तब से किताब लिखनी शुरू कर देता है, और जब तक नींद नहीं आती लिखता ही रहता है, लिखता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, इसको चैन ही नहीं है, लिखी जाता। और असी उन्होंने अच्छा लिखी दाता असी खुश हो ही जाने हैं, जे कोई होर गल आ गई तो दुखी हो जाने हैं। अपने लिखे से खुश और अपने लिखे से दुखी। क्या कहा मैंने, हमें किसी ने दुख तो नहीं दिया, हमें किसी ने बुरा भी नहीं कहा, लेकिन मेरे ही मन ने किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू किया, चल अंदर ही अंदर कुलना शुरू करता, मुझे दबा दिया मन ने, मेरे मन ने मुझे दबा दिया, कोई है चीज है नहीं, बुरे ख्याल ने मुझे दबा दिया, और हम उससे रात को नींद भी नहीं आती फिर अगर कोई ऐसी बात हो जाए। ठीक है ना बेटी, कह रहा हूं मैं। तो मुझे पता लग गया, ओ बाबा जी ने तो बड़ी किताब देती है मैं से लिखना ही नहीं, कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पतासा बिल्कुल। मैनू किसी ना की, अपना सोचो, मैनू किसी ना की,
मां दा घोल मोल पड़े, घोल मोल पड़े, मां दा घोल मोल पड़े, गोला मुंडा बड़े बड़ा बने, समझ गए ना? दुनिया देख देख जले, दुनिया देख देख जले, हमने क्या लेना? एक तो ये बात। फिर मैं अंदर गया अपने मन से, मन को पकड़कर फिर मैं अपने अंदर गया कि बाहरली दुनिया की किताब छड़ दे, हुण अपनी पढ़ ला, गुरु की आज्ञा। तो मैं कहाँ पहुंचा? बात को गौर से सुनना, ये साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूं मैं कोई महाभारत नहीं सुना रहा, ना रामायण सुना रहा हूं, अपनी सुनाऊंगा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैं कहाँ पहुंचा कि मैं दुनिया में आया कैसे, इस दुनिया में मैं कैसे आया? मां के गर्भ में आया, पिता माता के प्रेम से आया, मच्छ के रूप में था, छोटा सा, और वो छोटे से का संबंध माँ के साथ कुदरत ने कर दिया, एक तार लगा दी साथ, और जो खा रही माँ वो मुझे मिलने लग गया, पानी भी मिलने लग गया, रोटी भी मिलने लग गई, जो माँ ने देखा वो भी मिलने लग गया, जो माँ ने खाया वो भी मिलने लग गया, जो माँ ने पिया वो भी मिलने लग गया, जो माँ ने सुना वो भी असर करता रहा ना। तो मैं 9 महीने में पूरा हो गया, 5 कर्म इंद्रियां बन गई, 5 ज्ञान इंद्रियां बन गई ना। तो कुदरत ने कहा अब तुम पूरे हो गए हो, चलो संसार में जाओ। आ गए, बाहर आ गए। जब बाहर आए तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, पकड़ते ही, और कुछ नहीं किया उसने, कोई सफाई नहीं की, ग्लव्स डाले हुए जो घुमा दिया, सीधा कर दिया झटके से। उस झटके में बड़ी ताकत होती है। 9 महीने यहां था मैं, यही था ना, उल्टा था ना। जब झटका मारा तो मैं यहां आ गया, तो मैं रोया, क्या हो गया? बच्चे रोते हैं ना। तो मैं मन की किताब बता रहा हूं। रोया तो बधाइयां हो गई, काका पैदा होया, गुड्डी पैदा हुई, तभी बधाइयां होती ना, उससे पहले तो नहीं होती। जब तक बच्चा रोए नहीं बधाइयां नहीं होंगी। अगर बच्चा नहीं रोया फिर डिक्लेयर कर देंगे बच्चा नहीं है, क्योंकि वो ताकत यहाँ आई नहीं। डॉक्टर तो गलती हो गई, कोई वो झटका नहीं ठीक दे सका, ठीक था तो वही वो बच्चा, लेकिन वो उसने गलती की, जिस ढंग से उसको करना चाहिए था वो नहीं कर सका। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो सप्लाई लाइन जो थी ना जहाँ, उसको काट देते हैं। जैसे काटी वो सप्लाई लाइन, फिर क्या हुआ, माँ के तनों में दूध आ गया। अब तो कईयों के आता ही नहीं, क्योंकि कुड़ियां खांदियां कुछ नहीं, न पींदियां कुछ, न काम कर दिया, तो दूध कितों आना? वो खड़ी मां दे दूध च पानी आ जाते, तारा पानी दिया, दूध दिया कर शुरू कर दी। जब बच्चा तो वो उस वक्त मांगता ही वो है, उसके मुंह को लगा देते हैं। पहले शहद लगाते हैं, पहले ओम लिखते थे, अब भी कोई लिखता, बच्चे के मुंह में ओम लिखते थे, संस्कार देते थे, अब नहीं। तो वो सप्लाई लाइन मिल गई, उसको दूध मिल गया। अब आप ये सोचो, इतने प्रोसेस में ये सोचो कि इसमें मैंने क्या किया या आपने क्या किया? कुछ किया आपने? आपको पता माँ को दूध कैसे आ गया? हमें तो कुछ पता नहीं। तो मानना पड़ेगा कि कोई और ताकत
है है। कि नहीं मानोगे? मानोगे? वहां मन है ही नहीं, मन के बगैर ही सब कुछ हुआ। और फिर जब दांत निकल गए, कब तक दूध देते बच्चे माँ बच्चे को? जब दांत नहीं निकलते। जब दांत निकले दूध भी खत्म, खा रोटी। बात समझ गए? हाँ जी। एक बात तो ये आई मेरी समझ में, जब मैंने मन की किताब पढ़ी, फिर मैं और आगे गया, फिर मैं और आगे गया। पहले नहीं ज्ञान था, हजूर ने बताया और मैं किताब पढ़ी। फिर मैंने पढ़ा कि रोटी तो मैं खाता हूं, दूध भी पीता हूं, पानी भी पीता हूं, फ्रूट भी खाता हूं, जो कुदरत ने पैदा किया सब खाता हूं। ते अंदर पहुंचाਉਂਦਾ कौन है? ਮੈਨੂੰ तो पता नहीं कितना पचता। ਮੈਨੂੰ पता नहीं लस्सी का पानी कितना बन जाता, दुध का पानी कितना बन जाता। कुछ करते असी नहीं करते ना, पहचान च कुछ करते ना, पींदे जरूर है ना। सानू वो केड़ा छानना अंदर लगा है, वो केड़ी मशीन एडी लगी हो है जिहड़ी कि उन्होंने इदा करके वो मल मूत्र एक पासे कर दिंदी है और साडे अंदर खून बनता। साइंसदान फेल हो गए, खून नहीं बना सके। अभी तक खून नहीं बना साइंसदानों से। करनी कोशिश सारे, खून बनता क्या? कौन बनाता? कड़ी एडी बड़ी मशीन है जिहड़ी अंदर बैठी खून बनाई जाती है। और फिर नब्ज चल रही है, दिल धड़क रहा है, सानू पता कुछ नहीं। तो आखिर में क्या? सांस ले रहे हैं बेटा जी, आपको पता सांस का? कोई बताए? मैं सांस लेता हूं। हमारा बेटा जी शरीर के किसी भी काम में कोई दखल नहीं है। तो फिर मानना पड़ेगा कि हमारी रक्षा करने वाला, हमारा सारा काम करने वाला कोई और है। कोई और है। वो जो और है वो मालिक की अंश है, उसकी खोज करनी है। उसकी खोज करने में दुनिया तुम्हारी मदद नहीं करेगी, खुद करने को सारा। वहां गुरु का शब्द काम करेगा। ठीक है? वो कहाँ चली गई? वो सारे शरीर में है। वो कैसे गई? बच्चा जब 2-3-4 महीने का हो जाता है, बाजू मारता ना, टांगे भी मारता, बाजू मार, टांगे मार, तो उससे क्या होता है? वो एनर्जी सारे शरीर में आ जाती है। उस एनर्जी को यहाँ से खींचकर हमने यहाँ लाना है, और जहाँ से उसको जहाँ लाना है, तब हमें पता लगेगा हु एम आई। ठीक है? बात समझे आप? तो ये रास्ता दीन का है। आदर्शों में ये दीन है। वो दुनिया थी, सिमरन और ध्यान दुनिया थी। ये दीन है, ये मेरे अंदर है। इसमें मेरी कोई मदद नहीं करेगा एक्सेप्ट माय गुरु। जब पता चला वहां जाके, ओहो यही है दुनिया मेरी असल में, जहाँ प्रकाश हो रहा है, जहाँ शब्द हो रहा है। बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखा कभी? छोटे बच्चे का क्या होता है वहाँ? बस इसे बोला है। कभी कभी दिखाई भी वो हरकत जो है, उसी के कारण हम सांस ले रहे हैं, उसी के कारण हमारी नब्ज चल रही है, उसी के कारण हमारा धड़क रहा है, उसी की कृपा से हमारा अंदर का सारा खेल चल रहा है। जब वो बंद हो जाएगी, छुट्टी, सांस भी साथ ही बंद हो जाएगा, हाथ भी यूं गिर जाएगा, गर्दन भी यूं हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने?
मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया है। मैं कोई कथा नहीं की, मैंने अपने गुरु की कृपा से, अपने गुरु के आदेश पर चलते हुए ये पाया कि आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सुप्रीम पावर। मैं उसकी अंश हूं। जब मैं उसकी अंश होकर उसका बन गया, वो मेरी संभाल खुद करता है। जब तक हम मन में हैं, हमारी संभाल कोई नहीं करेगा। मन की सीमा है, हमारे शरीर की सीमा है। कहां तक है? 3.5 हाथ तक, इससे ज्यादा नहीं। मन की सीमा वहां तक है जहां तक किसी ने देखा हुआ है। बियॉन्ड दैट आपने मुझे पहले नहीं देखा ना, नहीं देखा तो आपके मन को पता ही नहीं। अब साल हो जाए, 10 साल हो जाए, कोई गल चलेगी तो मेरा मुंह दिखूगा, तो इदा दा सी बंदा क्योंकि आपने देख लिया। मन वही है जो देखा है उसने, मन वही है जो सुना है उसने, मन वही है जो खाया है उसने, उसका टेस्ट उसको पता है। जो किसी ने खाई नहीं उसको टेस्ट का पता ही नहीं। क्या ख्याल है? तो मन भी सीमित है। आत्मा हमारी थोड़ी सीमा से बड़ी है। आत्मा एक प्रकाश सागर है, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। हमारे शरीर बना है सबल ब्रह्म से। शरीर सबल ब्रह्म ने बनाया, ठोस पदार्थ ने बनाया। मन शुद्ध ब्रह्म ने बनाया, शुद्ध है, वो शुद्ध था हमारा, लेकिन हमने उसको बिगाड़ दिया मेरा तेरा करके। आत्मा पार ब्रह्म से है। पार ब्रह्म बहुत बड़ा सागर है प्रकाश का, और ये प्रकाश की एक किरण है। और जो हम हैं, हम शब्द ब्रह्म से आए हैं। वो जो शब्द हो रहा है यहाँ, वहां से धार आई और सारे शरीर में चले गए। फिर गुरु ने बताया, बच्चा तुम उल्ट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना। फिर उल्ट चलना पड़ेगा, वापस टू माई होम। बस दैट इज द लाइफ, दैट इज द लाइफ। तो जिंदगी का एक समय है, जिंदगी का एक वक्त है, जिंदगी का एक समय है। जिंदगी को तैयार करना 25 साल तक ब्रह्मचर्य रखकर अब उसको तैयार करना। 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम है, नेक औलाद को पैदा करना। 50 से बाद पर पीछे हट जाओ, तीरा जरा वानप्रस्थ में चले जाओ, बच्चों के काम में दखल ना दो, सलाह दे दो। और 75 के बाद फिर चुप ही हो जाओ जो कर दे कर दो, जो कर दे कर दो। अपन 2 फुलके चाहिए, जे नहीं बनते तो आप बना लेने, खा लेने बना के। बहू घर से नहीं आते, ये थोड़ी कहना पे कुड़िए तुमने रोटी रख के गई, आप बना लेनी, आप बना लेनी। नहीं बनती तो फ्रूट पे है, खा ला, तो केले खा ला, दूध का पी ले गिलास, होर नहीं तो बादाम खा ला 10 खा ला, दूध पी ला। तेन हाय हाय करने की लोड़ है, सारा कुछ तो पिया तेरे सामने। क्या दिस इज हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ। नो कंप्लेंट, कोई शिकवा नहीं किसी से, ना शिकायत है हमको। हम राजी हैं उसकी दुआ में जहां वो हमें रख रहा है। क्या कहा बेटा मैंने? तो मैंने बहुत कुछ कह दिया है। मेरा ख्याल है आप सुखी रहो। आपने बड़े प्रेम से मुझे सुना है। आपको तंदुरुस्ती दे मालिक, आपके घरों में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो। बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, मन पर कंट्रोल रखे। खसम खाए दुनिया सुथरा कोल बतासा पिए। बातें तो आपने बहुत अच्छी की है ना, बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत सही बातें बताई। जो जिंदगी हो गया 6 बज गए, मेरा मोबाइल बंद कर दे। हाँ जी, 6:30 हो गए।